क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर अचानक पूरी दुनिया में 24 घंटे के लिए आवाज गायब हो जाए तो क्या होगा? मतलब ना इंसानों की आवाज, ना गाड़ियों के हॉर्न, ना हवा की सरसराहट, ना पक्षियों की चहचहाहट और ना ही किसी चीज की कोई साउंड। पूरा वर्ल्ड एकदम एब्सोल्यूट साइलेंस में चला जाए। अब पहली नजर में शायद लगे कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सच ये है कि हमारी पूरी दुनिया साउंड पर डिपेंड करती है। कम्युनिकेशन, वार्निंग सिग्नल्स, इमोशंस, सर्वाइवल, सब कुछ। और जैसे ही साउंड अचानक खत्म होगा, सबसे पहला इफेक्ट पड़ेगा कम्युनिकेशन पर। सामने वाला क्या कह रहा है, पैनिक, कंफ्यूजन और डर हर तरफ फैल जाएगा। लोग सोचेंगे कि उनके साथ कुछ गलत हो गया है, लेकिन धीरे धीरे पता चलेगा कि पूरी दुनिया में यही हो रहा है और बस वहीं से शुरू होगा ग्लोबल केओस। अब सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ट्रैफिक और डेली लाइफ पर। शहरों में गाड़ियां तो चलती रहेंगी, लेकिन हॉर्न, इंजन साउंड और ब्रेक्स की आवाजें ही गायब हो जाएंगी। ड्राइवर्स को समझ नहीं आएगा कि आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा दिमाग अक्सर ऑडिटोरी क्लूज पर रिएक्ट करता है। एक्सीडेंट्स अचानक बढ़ने लगेंगे क्योंकि लोग सिग्नल्स सुन नहीं पाएंगे। एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विसेज भी मुश्किल में पड़ जाएंगी क्योंकि सायरन का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। पूरा सिटी सिस्टम विजुअली ऑपरेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन बिना साउंड के सब कुछ कंफ्यूजिंग और रिस्की हो जाएगा। अब तीसरा और सबसे डेंजरस इफेक्ट होगा ह्यूमन साइकोलॉजी पर। साइलेंस खुद में न्यूट्रल नहीं होता, ये दिमाग को ओवर एक्टिव बना देता है। बिना साउंड के हमारा नर्वस सिस्टम खतरा महसूस करने लगता है। लोगों को एंजाइटी, डर और बेचैनी होने लगेगी। छोटी छोटी मूवमेंट्स भी ओवर एनालाइज होने लगेंगी। कोई दरवाजा बंद करेगा लेकिन आवाज नहीं आएगी, कोई पीछे चलेगा लेकिन फुटस्टेप्स सुनाई नहीं देंगे। और यही चीज इंसानों को मेंटली तोड़ना शुरू कर देगी। धीरे धीरे लोग पैनिक अटैक्स, हैल्यूसिनेशंस और एक्सट्रीम स्ट्रेस फील करने लगेंगे। अब असर पड़ेगा टेक्नोलॉजी और मीडिया पर। टीवी चलेगा लेकिन आवाज नहीं होगी। रेडियो डेड हो जाएगा। न्यूज एंकर्स बोलते दिखेंगे लेकिन कुछ सुनाई नहीं देगा। सोशल मीडिया पर लोग वीडियोस डालेंगे लेकिन बिना साउंड के हर क्लिप और भी ज्यादा क्रीपी लगेगी। इंटरनेट पर थ्योरीज फैलने लगेंगी। कोई बोलेगा एलियंस ने अटैक किया है, कोई बोलेगा ये गॉड का वार्निंग सिग्नल है और कोई इसे दुनिया के अंत की शुरुआत मान लेगा। पूरी दुनिया आंसर्स ढूंढने में लग जाएगी, लेकिन किसी के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। फिर आएगा साइंस का फेज। साइंटिस्ट्स तुरंत इन्वेस्टिगेट करना शुरू करेंगे कि आखिर साउंड वेव्स जा कहाँ रही, क्योंकि फिजिक्स के हिसाब से साउंड हवा के माध्यम से ट्रैवल करता है। लेकिन अगर हवा मौजूद है और फिर भी साउंड नहीं बन रहा, तो इसका मतलब नेचर के किसी फंडामेंटल रूल में गड़बड़ हो चुकी है। लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स होंगे, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज टेस्ट की जाएंगी, लेकिन रिजल्ट जीरो आएगा। गवर्नमेंट्स इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगी, लोगों को शांत रहने की वार्निंग देंगी, लेकिन साइलेंस जितना लंबा चलेगा उतना ही इंसानों का दिमाग टूटता जाएगा। और जैसे जैसे समय बीतेगा, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, लोग मेंटली कोलैप्स होने लगेंगे, क्योंकि इंसान सिर्फ आवाज सुनने का आदी नहीं है, इंसान साउंड के साथ जीने का आदी है। हमारी मेमोरीज, इमोशंस, रिलेशनशिप्स सब आवाजों से जुड़े हैं। किसी अपने की हंसी, बारिश की आवाज, हवा की सरसराहट। जब ये सब गायब हो जाएगा, तब इंसानों को पहली बार एहसास होगा कि साउंड सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, सर्वाइवल का हिस्सा है। और फिर आता है फाइनल फेज। 24 घंटे पूरे होने के बाद अचानक एक हल्की सी वाइब्रेशन महसूस होगी, फिर हवा की आवाज वापस आएगी, फिर कहीं दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज, और कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया फिर से साउंड से भर जाएगी। लोग रोने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, क्योंकि उन्हें पहली बार समझ आएगा कि आवाज कितनी जरूरी चीज है। लेकिन असली डर तब शुरू होगा जब साइंटिस्ट्स ये डिस्कवर करेंगे कि उन 24 घंटों में साउंड सिर्फ गायब नहीं हुआ था, बल्कि किसी अननोन फोर्स ने उसे रोक दिया था। और वो फोर्स शायद अभी भी हमारी दुनिया को देख रही है।